और और फिर सलमान सिर्फ सोमी अली को नहीं मार रहे थे, सबको मार रहे थे। जी जहां जो मिल जाए उसी को मार रहे थे, जी मेल बिल्कुल फीमेल कुछ नहीं। और बिल्कुल। कोई आपको अगर कोई स्टार तो नहीं, लेकिन किसी फीमेल स्टार के बारे में आपको स्मरण हो कि उनके साथ उन्होंने बहुत ज्यादती की, मार पिटाई की? कुछ के नाम तो मेरे पास भी हैं, लेकिन आप बताएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। कौन ऐसी एक्ट्रेस है जिनको उन्होंने डेट किया, उन्होंने उनको नहीं मारा है? आप बताइए। मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपको ज्यादा जानकारी, आप मुझे मैं बताइए। तो सिर्फ ऐश्वर्या राय के बारे में मुझे जानकारी है कि ऐश्वर्या राय के साथ उनकी कुछ जो जो भी रिलेशनशिप था, लेकिन उस दौरान उन्होंने उनको बहुत टॉर्चर किया और बहुत ह्यूमिलेट किया और थप्पड़ भी संभवतः मारा, जो भी इसके है। बारे में मैंने पढ़ा था क्योंकि मैं ऑलरेडी अमेरिका आ चुकी थी, और मैं अमेरिका इसलिए आ तो चुकी तो थी। तो तो ये बात तय हो गई कि जिसको भी डेट किया सबको सलमान खान ने पीटा। आप बताइए, ये तो सब सब जानते हैं, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये तो सब जानते हैं। ठीक है। जब आप आ रही थी अमेरिका जी उनके घर को छोड़ करके, एक प्रकार से, क्योंकि जी 3 साल तक तो आप उनके घर में रही, उसके बाद फिर कहां गई आप? मुंबई में किसी और ठिकाने पर रहने लगी? नहीं, मैं वापस आ गई अमेरिका। उनके घर में रहते हुए लेकिन आपका जो रिलेशन चल रहा था, तो सिर्फ सलमान को एक ही रिलेशनशिप के बारे में जानकारी थी? फिर सलमान ने आपको कुछ मैंने कहा नहीं? बताया था, क्योंकि आप सलमान को कहते होंगे कि भाई आप भी मल्टीपल रिलेशनशिप में हैं। मैंने उनको बताया था खुद ही। मैंने उनको सच बताया था एक इंसान के बारे में जो मेरे को स्टार थे, और वो शादीशुदा थे, और उन्होंने मुझे जैसे कोई मतलब जानवर का मांस होता है उस तरह उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया और बेवकूफ बनाया। तो मैंने सलमान को उनके बारे में बताया पूरी तफसील से, डिटेल में। तो फिर सलमान ने उनके बारे में कुछ किया? उनको पीटा उटा जाके? नहीं, उन्होंने मुझे पीटा बहुत बुरी तरह। आप ही की पिटाई कर दी? जी तो आपने सलमान से तो बदला ले लिया इसका मतलब उसी समय, क्योंकि सलमान ने आपको कहा था कि तुमको इजाजत नहीं है किसी और के साथ जाने की, मुझे इजाजत है। आपने बता दिया कि मुझे भी इजाजत है, मैं भी जाऊंगी। देखिए, अंतर ये है, सलमान जो है वो लस्ट ढूंढते हैं, मैं ढूंढ रही थी लव। लव। ये अंतर राइट। है, और बहुत बड़ा अंतर है। और इस अंतर में मुझे 3 लोगों ने बेवकूफ बनाया, और चौथे ने, जिसने असलियत में मुझे प्यार किया, उसके साथ मेरा फ्यूचर नहीं हो सकता था, क्योंकि वो शादीशुदा थे, मुझसे उम्र में थोड़े बड़े थे, और उनके साथ मैंने बहुत फिल्में भी की हैं, और उनके साथ मेरा फ्यूचर नहीं हो सकता था। और जब हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग शुरू हो गई थी, तो उस दौरान मैं समझ गई थी कि अब मेरा टाइम है यहां से जाने का, वरना मैं एक और हफ्ते अगर वहां रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी। अब असल में इतनी लंबी बातचीत हो गई, 48 मिनट की बातचीत हो गई है, लेकिन हम अपने असली मुद्दे पर नहीं आए। अब मैं आ रहा हूं असली मुद्दे पे। जी बोलिए। उस वक्त जब आप बॉलीवुड आई थी, तो आजकल बॉलीवुड को मैं चरसी गैंग कहता हूं। आपके जमाने में चरस का चलन था क्या? मतलब ये जो ड्रग्स का इन्फ्लुएंस था, और ये शराब की पार्टियां होती होंगी, क्या ड्रग्स का आना शुरू हो गया था? दाऊद का इन्फ्लुएंस कितना था? दाऊद के साथ उस वक्त क्या सलमान के रिश्ते या और कोई स्टार्स के रिश्ते क्या थे? मैं आपको 2-3 एक्सपीरियंसेस अपने बताऊंगी। मुझे अंडरवर्ल्ड क्या होता है उसकी नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। मेरे साथ एक फिल्म में दिव्या मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। हम लोग बेंगलोर में आउटडोर शूटिंग कर रहे थे, तो दिव्या ने मुझे कहा कि अंडरवर्ल्ड जो है उसका कुछ मेंशन किया उसने, अंडरवर्ल्ड और दाऊद। और मैंने कहा ये लोग कौन, ये क्या होता है अंडरवर्ल्ड और दाऊद, और ये क्या चीज है? तो उसने कहा अरे तू बहुत सीधी है यार, तू कहाँ फंस गई, कहाँ से आ गई, तू इस इंडस्ट्री में नहीं बिलोंग करती है, तुझे मालूम नहीं कि दाऊद कौन है? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानती, अंडरवर्ल्ड क्या होता है? तो कहती है तुम अमेरिका से आई हो ना? मैंने कहा हाँ। तो कहती है कि इटालियन माफिया पता है? मैंने कहा हाँ वो तो मालूम है, मैंने फिल्में देखी हैं।
फेलोज और जो भी है रॉबर्ट डिनेरो की, और या जो इटालियन माफिया की। तो दिव्या ने मुझे समझाया कि समझ लो अंडरवर्ल्ड जो है वो दुबई और पाकिस्तान में उनका राज है, मगर उनका बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी राज है। तो मैंने कहा कि क्या मतलब है राज है, क्या क्या करते हैं ये लोग? तो दिव्या ने मुझे समझाया कि सोमी, जो एक्टर्स एक्ट्रेस को वो कहते हैं एक्टर को लेने, प्रोड्यूसर को लेने को, उसी एक्ट्रेस को उनको उस फिल्म में लेना पड़ता है। और वो यहां तक कि उनकी इतनी पहुंच है कि वो लोगों को मार भी डालते हैं। मैंने कहा ये क्या कह रही हो तुम, ये तो बहुत मतलब खतरनाक, और मैं तो डर गई बिल्कुल। मैंने कहा ये क्या बात है? तो फिर उसके बाद उसके 2 दिन बाद अनफॉर्चुनेटली दिव्या जो है हमें छोड़ के चली गई। और वही दिव्या भारती की बात कर रही हैं आप? जी, मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी वो आउटडोर शूटिंग में बेंगलोर में। तो हम लोग गाना कर रहे थे आंदोलन का, वो चीची के साथ थी, मैं संजू के साथ थी, संजय दत्त और गोविंदा। तो दिव्या भारती का जब डेथ हुआ था तो कुछ आपको पता चला कि वो सुसाइड है, या वो गिर गई हैं, एक्सीडेंट है, या वो मर्डर है? वो मैं उसके बारे में अभी मैं नहीं बोलूंगी, मगर जब जब मेरी मेमोयर आएगी अगले साल, आप उसको पढ़ लीजिएगा। अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, मगर मुझे पता है एग्जैक्टली क्या हुआ था। अच्छा, दूसरी बात, थोड़ा इशारा करेंगी आप, थोड़ा इशारा करेंगी? मतलब वो सामान्य मौत थी या सामान्य मौत नहीं थी? उनको जबरदस्ती जो है अंडरवर्ल्ड के उस दुनिया में उनको फेंका जा रहा था, और वो नहीं जाना चाहती थी उस दुनिया में, बस मैं इतना ही कहूंगी। और वो उन्होंने मुझे बेंगलोर के होटल के कमरे में, हम दोनों साथ बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे अपने सीक्रेट्स बताए, मैंने उनको अपने सीक्रेट्स बताए, और हम लोगों की दोस्ती बहुत नजदीकी हो गई। और उसके 2 दिन बाद उनका जो है खबर मिली कि उनकी डेथ हो गई है, और मैं उनके फ्यूनरल में गई थी और मेरी हालत खराब हो गई थी बुरी तरह। तो बस मैं इतना ही कहूंगी। और बाकी मुझे ये पता है कि सलमान का अंडरवर्ल्ड से क्या रिश्ता है, दाऊद से क्या रिश्ता है? हमारा जो इससे पहले कि हम लोग ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट में हम लोग गए थे, तो हम पहले ऊपर रहते थे सलीम अंकल सलमान जी के साथ एक कमरे में। सलमान का जो कमरा है उसी में मैं भी रहती थी, इससे पहले कि हम लोग नीचे शिफ्ट हुए थे। तो एक मुझे फोन आया, तो मैंने कहा कि हेलो, तो उन्होंने कहा हाँ कौन बोल रही है तू? तो मैंने कहा ये तो बड़े बदतमीज इंसान है, ऐसे कौन किसी से बात करता है, ना हेलो ना हाय ना कुछ, ना नमस्ते ना सलाम ना कुछ, कौन बोल रही है तू? तो कहता है कि वो आदमी कहता है कि, मैंने कहा देखिए आपको किससे बात करनी है? तो कहता है कि वो सोमी अली का है। तो मैंने कहा वो, मैं डर गई क्योंकि मुझे याद आ गया दिव्या ने मुझे जो सिखाया था। तो मैंने कहा कि वो सोमी अली अभी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं रहती हैं वो। तो उन्होंने कहा कि बोल देना वो भाई को, सलमान भाई को बोल देना कि हम जो है छोटा शकील, हम सोमी अली को उठा के ले जाएंगे। तो मैंने सलमान को जब ये बात बताई, तो सलमान ने कहा मेरे सर पे हाथ रख के कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसको हैंडल कर लूंगा, और तुम्हें तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता मेरे होते हुए। तो उन्होंने मुझे कंफर्ट दिया।